दोस्तों इनसाइड भी मौजूद में खुश आमदीद। खबर यह है जनाब कि बुशरा बीबी इमरान खान को कंपनी देने के लिए अडयाला जेल में मुंतकिल हो रही हैं और वो भी कम अज कम 7 साल के लिए। खबर यह है जनाब कि मुस्लिम लीग नून को हकीकी मानों में आज़ादों के मेले से खतरा लाहक हो गया है और वो आज़ादों के इस मेले को न सिर्फ रुकवाने के लिए सरगर्म हो गए हैं बल्कि कोशिश ये कर रहे हैं कि आज़ादों के इस मेले में सबसे बड़े खरीदार की आमद को रुकवाया जा सके और इसके लिए जौन सा बुआ खड़काना चाहिए उस बुए के ऊपर वो अब दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं। खबर यह भी है जनाब कि एहसन इकबाल साहब जरदारी साहब से चालू हो गए हैं और वो जरदारी साहब से कुछ और चीज की ख्वाहिश कर रहे हैं और वो चीज उनको मिल सकती है या नहीं। खबर यह भी है कि लाहौर में नवाज शरीफ के कल होने वाले इंतखाबी जलसे में जिसमें उन्होंने अपने ही इंतखाबी हलके यानी पुरानी अनारकली में अपने मरकजी इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया और इस तकरीब में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी उनके साथ मौजूद थी। इसी जलसे के दौरान इसी मरकजी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब के दौरान जो पंडाल था वहां से एक मुसल्ला शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसके पास एक पिस्तौल था और वो भी लोडेड। और कानून नाफिज करने वालों ने इदारों ने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि जनाब ये जो इंतखाबी मुहिम इस वक्त जा रही है बराह करम इस इंतखाबी मुहिम के दौरान पाकिस्तान के मरकजी लीडर्स को जरा थोड़ा सा होशियार भी रहना चाहिए और उनको अपने हिफाजती इंतजामात को ज्यादा बेहतर भी करना चाहिए और कानून नाफिज करने वाले इदारों को ऐसी किसी भी जो इंतखाबी सरगर्मी है उससे कबल एतमाद में लेना चाहिए। और यह सिचुएशन यकीनी तौर पर बहुत ही ज्यादा संगीन इस वजह से है कि पाकिस्तान अब किसी और सानहे का मुतहम्मल नहीं हो सकता और मौजूदा सूरत हाल जिस तरफ जा रही है और इंतखाबात जिस हद तक करीब हो चुके हैं उस सारे सिनेरियोज के अंदर इस तरह के वाकयात का सद्देबाब करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मामला यह है जनाब कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब ये दोनों जनाब कहते हैं टिच बटना की जोड़ी और वैसे भी टिच बटनों की जोड़ी है जनाब, मियाँ बीवी हैं एक दूसरे से तो अलग नहीं रह सकते। बदकिस्मती है कि इस वक्त बुशरा बीबी जनाब जो है वो जमान पार्क में मौजूद है, कभी जनाब वो बनी गाला में होती हैं, कभी वो पाकपतन में होती हैं, लेकिन इस वक्त उनकी मौजूदगी को कल हर सूरत जो है कोशिश की गई थी एक केस की समाअत के दौरान कि उनको आज हर सूरत अदालत के रूबरू पेश किया जाए और इम्कान यह है कि आज उनकी अदालत में या अदालत के रूबरू मौजूदगी किसी बड़े धमाके का पेश खेमा साबित हो सकती है क्योंकि पूरी कौम लगी हुई थी साइफर के पीछे, लेकिन असल वारदात साइफर के साथ साथ तोशाखाना केस के अंदर डल रही थी जहां पर जज मोहम्मद बशीर साहब जो एहतसाब अदालत के जज हैं वो नैब रेफरेंस की समाअत के अंदर हमतन ना सिर्फ गोश्त थे बल्कि खरगोश थे और उन्होंने उसी खरगोशी के चक्कर के अंदर जिस तरीके से सुरंग निकाली है इस मुकदमे को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो यकीनी तौर पर अपनी मिसाल आप है। और मुझे इस तरह लग रहा है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान और उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी को एक साथ शिकंजे में जकड़ने का एक और जकड़बंद को तैयार किया जा चुका है क्योंकि तोशाखाना केस के अंदर कल एक हैरान कुन पेशरफ्त हुई है जो इत्तफाकन या शायद किसी एजेंडे के तहत मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई और तोशाखाना केस न सिर्फ हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है बल्कि आज तोशाखाना केस की साइफर की समाअत के बाद जब समाअत होगी शाम के टाइम पे तकरीबन तो उस वक्त जो नया चंद चढ़ने के इम्कानात पाए जाते हैं। मामला ये है कि इस केस के अंदर आज एहतसाब अदालत के जो जज हैं जज मोहम्मद बशीर साहब उन्होंने इस्तगासा के गवाहों के बयानात मुकम्मल होने पर मुल्जमान का जिरा का हक खत्म कर दिया है और अब मुल्जमान के 342 के बयानात कलमबंद किए जाएंगे आज अडयाला जेल में। और अगर आपको याद हो तोशाखाना का जो पहला मुकदमा इमरान खान साहब के पास चला था जिसको जज हुमायूं दिलावर साहब ने चलाया था वहां पर भी ये जो जिरा का हक है वो खत्म किया गया था। अब इस केस के अंदर जिरा का हक खत्म करने की जो तौजीहात हैं वो बहुत ही ज्यादा जो है वो अजीबोगरीब हैं। इस केस के अंदर अब तक इस्तगासा ने जो है मजमूई तौर पर 20 गवाहों की फहरिस्त दी थी। 4 गवाहों को खुद इस्तगासा ने इररेलेवेंट होने पर ड्रॉप कर दिया था। 16 गवाह इस केस के अंदर मौजूद थे और 16 के 16 गवाहों ने जो अपना बयान है वो रिकॉर्ड करा दिया। कल जब समाअत हो रही थी तो इमरान खान साहब की तरफ से एक और वकील जनाब जहीर अब्बास चौधरी साहब ने वकालतनामा जमा कराया
और उन्होंने इस बात की इस्तदा की कि मुझे इस केस की फाइल की जो कॉपीज हैं वो दी जाए और मुझे तैयारी का वक्त दिया जाए। और इस चक्कर के अंदर जो इस्तगासा के नए वकील थे, उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर जो वकला थे नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने जो है वो एतराज भी किया और इमरान खान के नए वकील ज़हीर अब्बास चौधरी को वक्त देने की मुखालफत भी की। नैब प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल दिए और उनका ये कहना था कि मुल्ज़मान के दीगर मरकजी वकला मौजूद हैं, शहबाज खोसा भी अदालत में मौजूद हैं, वो इस केस में जिरा कर सकते हैं। अब जबकि केस हतमी मराहल में जा रहा है, वकीलों पर जिरा हो रही है, इस चक्कर के अंदर एक नए वकील को अपॉइंट करना सिर्फ एक डिलेइंग टैक्टिस है, इसके अलावा कुछ नहीं। उनका नैब प्रोसिक्यूटर का ये कहना था कि अब तक इस केस में इमरान खान साहब की तरफ से 10 वकला के वकालतनामे जमा हो चुके हैं, 10 वकील आ चुके हैं। अब अगर हर वकील आएगा और हर वकील आकर जनाब कहेगा खोचा दोबारा होगा, तो इस तरीके से मामलात कैसे चलेंगे? इसके आगे कोई ना कोई रुकावट को क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि ये सोचे समझे मंसूबे के तहत ताखीरी हरबों को इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब प्रोसिक्यूटर के इन दलाइल के बाद जो है जज मोहम्मद बशीर साहब ने उससे इत्तफाक किया और इमरान खान साहब के जो वकील हैं ज़हीर अब्बास चौधरी साहब, उनको वक्त देने से उन्होंने इनकार कर दिया और ये जो मुल्ज़मान हैं जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान, इनको 342 के बयान के लिए तलब कर लिया है और इसके साथ साथ उन्होंने इस्तगासा का गवाहान पर जिरा के हक को खत्म कर दिया है। अब इसका मतलब ये है कि इन गवाहों के ऊपर इमरान खान साहब के वकला जिरा नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आज इमरान खान और बुशरा बीबी अगर पेश हो जाते हैं और पेश होकर 342 के बयानात को रिकॉर्ड करा देते हैं, तो उसके बाद ये केस अमलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद सिर्फ फैसला सुनाना बाकी रह जाएगा, क्योंकि बाकी तो सारी की सारी कार्रवाई जो है वो हो चुकी है। जो वकील थे उन्होंने, जो गवाह थे उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करा दी हैं और अब चूंकि क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा, जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं जज मोहम्मद बशीर साहब उसी पर बैंक करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि इस केस की हो जाएगी टाइम फिश। और इम्कान यही है कि अगर इस केस को या इस केस में होने वाली इस प्रोसीडिंग को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज ना किया गया, तो कल ही इस केस में कोई हतमी जजमेंट आने या जजमेंट को रिजर्व किए जाने का इम्कान नजर आ रहा है। और इसका मतलब ये होगा कि जनाब बुशरा बीबी साहिबा इमरान खान साहब को कंपनी देने के लिए अडयाला जेल में मुकीम होंगी, और वो भी कम से कम 7 साल के लिए। खबर ये है जनाब कि जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में कहा था कि आज़ादों का एक मेला लगने जा रहा है, और इस मेलों के ऊपर जो आज़ाद आएंगे, उन आज़ादों के ऊपर बहुत सारे लोगों ने नजरें जमाई। बड़े बड़े खरीदार हैं, बड़े बड़े तगड़े खरीदार हैं जनाब, और इन तगड़े खरीदारों की मालदार असामियों के सामने इन बेचारे आज़ादों की क्या वैल्यू रह जाती है। अब चक्कर ये है कि चूंकि पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को इलेक्शंस होने वाले हैं, और इस वक्त तारीखी एतबार से अगर देखा जाए तो इन इंतखाबात में माजी की कोई नज़ीर इस वजह से नहीं मिलती कि इस इलेक्शंस में रिकॉर्ड तादाद के अंदर आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खुद अपने डेटा के मुताबिक इन इंतखाबात में तकरीबन 3000 से ज़ायद जो लोग हैं, 3248 आज़ाद उम्मीदवार इन इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं। इन 3248 उम्मीदवारों में वो आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हैं जिनको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने टिकट जारी किया था, लेकिन वो उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात काला दम होने के नतीजे में ये पार्टी सिंबल के तहत इलेक्शन नहीं लड़ेंगे बल्कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि ये आज़ादों का जो मेला लगने जा रहा है, इस मेले में वो तमाम लोग भी मौजूद होंगे जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हमायत से इलेक्शन जीतेंगे। अब चूंकि जो लोग इलेक्शन जीतेंगे उनकी तादाद का तो हमें इस वक्त कोई अंदाजा नहीं हो सकता कि वो 8 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 40 हैं, 50 हैं, 70 हैं, 100 हैं। अलबत्ता वो जो भी जीतेंगे वो आज़ाद होंगे। अब आज़ाद होने के नतीजे में जो इलेक्शन एक्ट है, इलेक्शन रूल्स हैं, वो पाबंद करता है हर एक आज़ाद उम्मीदवार को कि जनाब आपने 3 दिन के अंदर, यानी आपका जब गजट नोटिफिकेशन होगा, आपकी कामयाबी का सरकारी तौर पर ऐलान किया जाएगा,
उसके 3 रोज के अंदर अंदर आपने किसी न किसी सियासी जमात के अंदर शमूलियत इख्तियार करनी है, और सियासी जमात भी वो होगी जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी निशान अलॉट भी किया होगा, और उसने ये जो 2024 का इलेक्शन है उसी इलेक्शन सिंबल के ऊपर लड़ा होगा। यानी ये जो आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से इमरान खान की बूथी लगा के इलेक्शन जीत के आए होंगे असम्बली में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा किसी भी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। अब चूंकि सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करनी है तो उसके लिए यकीनी तौर पर माजी के अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ऐसा ही होता है कि जो आज़ाद इलेक्शन जीत के आता है तो वो जो उसने खर्चा पानी लगाया होता है अपनी इंतखाबी मुहिम में, वो कम अज कम वसूल तो करता है, या कम अज कम इस बात की गारंटी लेता है कि जनाब मुझे जो खर्चा पानी है ये सूद समेत आप मुझे वसूल कराएंगे, तभी मैं आपकी जमात में जाऊंगा। और ज्यादातर ये जो आज़ाद होते हैं ये हवा के रुख के ऊपर ही फैसला करते हैं। ये चाहते हैं उस जमात के अंदर जहां से उनको इक्तदार भी नसीब हो और इक्तदार के फैज भी। अब वो सम्राट समेटने के लिए वो जाते हैं। ये इलेक्शन इस वजह से ज्यादा यूनिक है कि अभी तक ये इंतखाबी मुहिम से इस बात को इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका कि जीत किसकी होगी और कैसी होगी। अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त हॉट फेवरेट नजर आ रही है, विनिंग हॉर्स नजर आ रहे हैं उसके, और उनको इस बात का काफी हद तक अंदाजा है कि जनाब हम ये इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन क्या पता 8 फरवरी को डब्बों में से क्या निकलता है। इसीलिए जो मुख्तलिफ लोग हैं और खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इन लोगों का ये मानना है कि हम ये आज़ादों का जो मेला सजने जा रहा है, हम इस आज़ादों के मेले के अंदर एक पोटेंशियल बायर के तौर पर ना सिर्फ मौजूद होंगे बल्कि यहां से हम कुछ खरीदारी भी करेंगे। और आसिफ अली जरदारी साहब तो बरमला इस बात का इजहार कर चुके हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी आज़ादों की मदद से हुकूमत साजी करेगी, और ये एक ऐसा नुक्ता है जो मुस्लिम लीग नून के लिए एक नाइटमेयर है। वो ये समझते हैं कि इस मौके पर उनके हाथ को मजबूत किया जाना चाहिए, और वो अब इस सिचुएशन से इस आज़ादों के मेले को रुकवाने के लिए और इन पोटेंशियल बायर्स यानी जहांगीर खान तरीन साहब और आसिफ अली जरदारी साहब को इन आज़ादों को खरीदने से रोकने के लिए कोई कुंडी बुआ खड़काने के चक्कर में है कि जनाब जरा कुंडी खड़काएं, जरा नॉक करें, को राब्ता शाब्ता करें, बड़े चौधरी के पास जाएं, बड़े चौधरी से कहें कि जनाब ये जो मंडी लगने जा रही है बराए करम इस मंडी को रोका जाए, या कम अज कम अगर आपने इस मंडी को रोकना नहीं है तो जो हमारा शेयर है इसमें से मिलता वो तो जरा साडे मोड़े ते हाथ रखो जरा, ताकि लोग साडे वाल ज्यादा से ज्यादा तकन ते साडे वाल आन, तो इसमें हमें कुछ गुंजाइश मिल सकती है। और शायद यही वजह है कि इस सारे सिनेरियो ने मुस्लिम लीग नून को भी मजबूर किया है कि वो बड़े चौधरी की तरफ देखे, और एहसन इकबाल साहब को चालू कर दिया है आसिफ अली जरदारी साहब के से, क्योंकि मुस्लिम लीग नून से ज्यादा बेहतर कौन जानता है कि आसिफ अली जरदारी साहब की टेंडेंसीज क्या हैं, उनकी स्पेशलिटीज क्या हैं, वो किस तरीके से डील करते हैं, किस तरह से वो जुबान के पक्के हैं, जो डील करते हैं उस डील के ऊपर कायम भी रहते हैं। इसलिए एहसन इकबाल साहब ने मशवरा दिया है कि जनाब बेहतर यह है कि आज़ादों को तो ले ही लेना बाद में जरदारी साहब ने, तो आज़ादों को ही खरीदो फरोख्त, अगर आपने बचाना ही है और आपने मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं देना तो जनाब जरदारी साहब ने वोट पा रहे हो, सानू बचाओ, माफ करो। इस तरह का कुछ सिनेरियो डेवलप हो रहा है, और देखना यह है कि ये अब आगे चल के ये वाला ऊंट को किस करवट बैठेगा। एक खुसूसी बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरी एक वीडियो है जिसका थंबनेल आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह वीडियो मैंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से की थी, और इस वीडियो को शायद मिसअंडरस्टूड भी किया गया है, और मुझे बताया गया है कि जनाब ये जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताया था कि जनाब इलेक्शन के नताइज का फौरी तौर पर ऐलान नहीं होगा, बल्कि ये इलेक्शन के नताइज को डिले किया जाएगा। तो इस हवाले से मुझे हाईएप्स की तरफ से ये बात बताई गई है कि जनाब इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, इंतखाबात के नताइज बर वक्त होंगे और किसी तरह का कोई डिले नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो रात 1 बजे जो देने का नताइज, हतमी नताइज देने का जो ऐलान किया गया था,
وہ اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد اور تمام نتائج کو کمپائل کرنے کے بعد یہ جو تمام نتائج ہیں یہ رات 1 بجے تک فائنلائز ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان انتخابی نتائج میں کسی طرح کا کوئی ڈیلے نہیں آئے گا. مجھے یہ بھی بتایا گیا میری، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اصلاح کی گئی تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا کہ یہ جو پروسیس ہوتا ہے ووٹ کاؤنٹنگ کا، اس میں پریزائڈنگ آفیسرز کے ساتھ ساتھ تمام پولنگ ایجنٹس موجود ہوتے ہیں، اور یہ جو فارم 45 ہوتا ہے یا 35 ہوتا ہے وٹ ایور، اس کے اوپر پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ ساتھ تمام پولنگ ایجنٹس کے دستخط بھی لیے جاتے ہیں، اور یہ جو کاپیز ہیں یہ تمام پولنگ ایجنٹس کو بھی دی جاتی ہیں. لہٰذا ان کا یہ کہنا ہے جو لوگ ہیں، ہائی اپس ہیں، اعلیٰ حکام ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح جو الیکشنز ہیں اس میں نتائج کے اندر نہ تو ہیر پھیر کا کوئی امکان ہے، نہ ہی ہیر پھیر ہوگی، نہ ہی ہیر پھیر ہونے دی جائے گی. الیکشنز کو مکمل طور پر صاف اور شفاف رکھا بھی جائے گا، اور انتخابات کے نتائج کو بر وقت لوگوں تک پہنچایا بھی جائے گا تاکہ کوئی ابہام نہ رہ سکے، اور ان انتخابات کے نتائج کی شفافیت کو بھی ہر صورت مینٹین رکھا جائے گا. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.